डॉक्टर साहब ये एक और सवाल भी आया, वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन से पहले जो कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है और बाद में माहवारी के दिनों में उसकी वजह से शदीद तकलीफ और दर्द का सामना करना पड़ता है, इसका क्या कोई हल है? मरीज की उम्र 25 साल है, गैर शादीशुदा, माहवारी के दर्द की वजह से डॉक्टर ने रसोली का बोल के ऑपरेशन किया था। वो दर्द तो ठीक ना हुआ, अलबत्ता साथ में कमर का दर्द भी दे गया। माहवारी 25 दिन बाद आती है और पहले 3 दिन शदीद किस्म का दर्द रहता है, नाक के नीचे और कमर देखें, फिर माहवारी आ गई। अच्छा, में। माहवारी के दर्द पे मैंने बहुत लिखा है, जिसको वो मेरा मजमून मशहूर भी हुआ था, काश फैज साहब को माहवारी आती। उसमें भी मैंने दर्द का ही जिक्र किया था, क्योंकि मैं खुद इस दर्द का बहुत ज्यादा शिकार रही हूँ। तो इस सवाल का जो पहला हिस्सा था कि कमर में टीका, इसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, जो कि कमर से नीचे वाले हिस्से को सुन्न करने के लिए लगाया जाता है और ऑपरेशन करने के लिए लगाया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज पूरा बेहोश होता है, वो अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि उसमें मरीज को बहुत ज्यादा यानी दिमाग को सुलाने वाली दवाइयां और गले में ट्यूब डालनी पड़ती है, जबकि कमर में जो टीका लगता है उससे सिर्फ आपका नाभ से नीचे वाला हिस्सा सुन होता है। अच्छा, स्पाइनल एनेस्थीसिया का साइड इफेक्ट बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको कमर में दर्द हो, प्रोवाइडेड कि लगाने वाला अच्छा था। तो मेरा खुद जब सिजेरियन हुआ, तो मेरा एक सिजेरियन जो है वो, और अच्छा, दो तरह के होते हैं, स्पाइनल भी होता है, एपिड्यूरल भी होता है। लेकिन खैर, एपिड्यूरल जो है वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, स्पाइनल जो है वो बहुत आम है। तो मैं खुद इससे गुजर चुकी हूँ, कमर में दर्द का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये गलतफहमी दूर कर लें। दूसरा ये है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन सी रसोली थी जिसका डॉक्टर ने माहवारी के दर्द से छुटकारा हासिल करने के लिए ऑपरेशन कर दिया, क्योंकि माहवारी का दर्द जो होता है, जो गैर शादीशुदा लड़कियों में है, उसकी वजूहात और होती हैं, रसोली नहीं होती। अगर आपके पास ऑपरेशन की डिटेल पड़ी हुई है तो वो भेज दीजिए। एक और बात जो इस हवाले से मैं कहना चाहूंगी, जब भी आप कोई भी ऑपरेशन करवाएं, आपका राइट है कि आप ऑपरेशन की डिटेल्स अस्पताल से हासिल करें, और डॉक्टर से आप डिमांड करें कि आपने जो कुछ किया है वो आप लिख के दें, और उस डॉक्यूमेंट को आप हमेशा संभाल के रखें। जब भी आपके पास आइंदा कोई तकलीफ हो या प्रॉब्लम हो, आप उस कागज को, वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज है। तो दर्द के लिए तो यही है कि पेन किलर खा लें, कोई भी जो आम सी दर्द को जायल करने वाली दवाएं हैं, और अगर बहुत ज्यादा दर्द होती है तो टीका भी लगवा सकते हैं दर्द के लिए। बाकी रहा कमर की, अब जो दर्द है उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर दें, कैल्शियम वगैरह चेक करवा लें, विटामिन डी चेक करवा लें, उसको खाना शुरू करें। वजन ज्यादा है तो वजन कम करें, क्योंकि वजन का बहुत ज्यादा लोड होता है आपकी कमर पे। और अगर ऑपरेशन नोट्स हैं तो वो भेज दें, ताकि मैं आपको देख के बता सकूं कि हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात कहूंगी, जो डॉक्टर ताहिरा ने बात की उसी को मैं थोड़ा सा रीएम्फसाइज करना चाहूंगी कि डॉक्टर के, और खुसूसन वो खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं हैं, इवन शहरों में, मैं कराची शहर की बात करती हूँ, मेरी अपनी जो घर में काम करने वाली औरत है, उसकी हिस्टेक्टमी हुई, और वो अच्छे खासे एक बड़े अस्पताल में जो लियारी में है वहां पे हुई। उसको कुछ नहीं बताया गया, उसके पास कोई कागज नहीं है, और जब वो घर आई तो उसको फिस्टूला हो चुका था। उफ। जब उसने मुझे बताया कि बाजी मेरे तो पेशाब नहीं रुक रहा है, मैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, मैं तो उठ उफ। नहीं सकती हूँ, मैंने कहा, मैं समझ गई कि क्या हुआ है। फिर मैंने उसको कहीं और भेजा। मैंने कहा ये वो अस्पताल है जहाँ पे तुम्हें सही करके भेजेंगे। उसका दोबारा उन्होंने कहा अभी तो आपका फौरन ऑपरेशन हुआ है, हम फौरी ऑपरेशन नहीं करेंगे, 3 महीने तक आप ये दवाएं खाएं, फिर दोबारा आइएगा। दोबारा उसकी सर्जरी हुई, फिस्टूला का इलाज हुआ, और माशाल्लाह वो ठीक है। वो यही कहती है कि आपने मुझे बचा लिया, मगर मसला ये है कि मुझे तो क्योंकि पता था कि ये फिस्टूला है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि अगर पेशाब जारी हो रहा है या मुस्तकिल हो रहा है या जो भी कुछ है, उसकी वजह के वो जो हॉस्पिटल में उसकी हिस्टेक्टमी हुई थी, उन्होंने उस चीज से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि आपको यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था। तो वो तो और बेचारी, ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल ये यानी आप उस अस्पताल पे, अब खैर हमारे यहाँ बिल्कुल हर हमारे यहाँ चीज ही होता नहीं है गलत ना, वो है कि किसी आप में तो बोला कि बाजी क्या मैं नहीं, क्या आप तो क्या करूँ। मुकदमा कर सकते हैं कि बिल्कुल। भाई ये कैसे है कि एक एक पेशेंट का वहां नाम पता नहीं है डॉक्टर का और वो नाम नहीं उसका। है जिसने सर्जरी की।
और हिस्टेरेक्टोमी की। ये यानी अगर कोई इसको कोर्ट में लेके जाना चाहे तो बिल्कुल। क्योंकि आप जब भी किसी की बॉडी को हाथ लगाते हैं तो इजाजत के साथ साथ, यानी जिस तरह कुछ डॉक्टर के राइट्स हैं इस तरह कुछ मरीज के राइट्स हैं। ठीक बिल्कुल है। मैं तो बिल्कुल। मरीज का राइट ये है कि उसे हर चीज पता चलनी चाहिए, इंक्लूडिंग लाइक व्हाट एवर हैपन। अगर कोई पेचीदगी हुई तो वो भी, अगर कोई गलती हुई तो वो भी, यानी वो जिस भी अमल से गुजरी उसको उसका डॉक्यूमेंट कागज की शक्ल में बिल्कुल। लिखा हुआ। लेकिन डॉक्टर मैं का आपको नाम तक बताऊं, नहीं है वहां पे कि किस डॉक्टर ने सर्जरी की थी, तो वो बेचारी क्लूलेस थी कि अब मैं क्या करूं। तो ये मैंने कहा फिलहाल तो तुम अपनी जो नई तकलीफ है उसका अजाला करो, उसके बाद आगे देखते हैं कि फिर हम क्या कर सकते हैं। हमारा मगर हेल्थ ये केयर केस नहीं सिस्टम, है, ये शुमार और हम ये कराची शहर का केस है, तो गांव देहात हमारा में। हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम इतना टूटा फूटा है, बिल्कुल। इतना टूटा फूटा है कि अगर मैं इसे ये कहूं कि ये है ही नहीं सिरे से। बस सिर्फ यानी वो क्या कहते हैं कि हिट एंड ट्रायल पे चीजें हो रही हैं, लोगों को अपने राइट्स का नहीं पता। और इसकी बेसिक वजह खाली डॉक्टर्स नहीं है, इसमें कसूर लोगों का भी है। अपने आप को एजुकेट क्यों नहीं करते? सोशल मीडिया है, आप इसमें सारा दिन बैठ के वीडियोस देखते रहते हैं, खवातीन और मर्द हजरात भी, और अल्लम गलम चीजें जो हैं वो कर रहे होते हैं। आप अपनी जिस्म के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए इससे सीखना क्यों नहीं शुरू करते हैं? बिल्कुल। और मुझे यही तकलीफ बहुत सालों से है। मैं इसीलिए जो आपके साथ ये जॉइंट वेंचर है, मुझे भी इसलिए मजा आ रहा है कि ये वो बातें हैं जो मैं साल हर साल से करती आ रही हूँ कि जब तक कोई भी फरिश्ता नहीं आएगा, कोई भी ऊपर से मदद नहीं आएगी, आपको जिस तरह अपनी रोटी खुद कमा के अपने पेट में डालनी है, इसी तरह आपने अपनी सेहत का भी खुद ही ख्याल रखना है और खुद ही सीखना है। आपने डॉक्टर पे 100% रिलाय नहीं करना। इसलिए कि लाइक आप क्यों समझते हैं कि डॉक्टर फरिश्ता है? इसी माशरे का हिस्सा है जिस माशरे में इतनी ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है और हर चीज जो है वो नॉर्मल पाथवे से हट चुकी है। डॉक्टर भी वही आप में से ही है। तो अगर आप के इर्द गिर्द हर जगह करप्शन है तो वो करप्शन डॉक्टर्स में या हेल्थ केयर में क्यों नहीं होगी? तो ये इसलिए ये इस हवाले से मैं कह रही हूँ कि जो कुछ मेरा लिखा हुआ है, चूंकि वो लिखा ही उर्दू में इसीलिए गया है, वो पढ़ लें, हमारी बातें सुन लें, फेसबुक पेज फॉलो कर लें। मेरा फेसबुक पेज, अक्स का फेसबुक पेज, क्योंकि मेरा उधर उर्दू में लिखा हुआ नजर आ जाता है, यहाँ से अक्स से वो सुन सकते हैं। तो नॉलेज इज द पावर।